अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो निकल पड़े हैं रमज़ान के लिए ग्रॉसरी करने और मैं के बाबा ने कहा कि हाँ ज़रा हौला रखना है, मतलब है कि बजट में रह के सामान लेना है, क्योंकि अच्छा रश बहुत कम था, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि 1 या 2 हम 3 तारीख को इधर जाते हैं ना, जब भी ग्रॉसरी वगैरह करने मंथली, तो बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि 2 3 तारीख में बहुत होता है। लेकिन आज शुक्र है डेट ज़्यादा हो गई थी तो इतना ज़्यादा रश नहीं था। अच्छा जी, हम घूम रहे थे। मैंने सिर्फ आपके लिए यहाँ पे ना थोड़ी बहुत वीडियो बना ली है। हालांकि वो कहते हैं कि ना हम अलाउ नहीं करते, इसलिए कि यहाँ पे ना और लोग आए होते हैं, फैमिलीज आई हुई होती हैं, तो वो माइंड करती हैं, इसलिए हमने ना यहाँ अलाउ नहीं किया हुआ। तो मैंने जहाँ पे रश नहीं था, सिर्फ हमारी अपनी फैमिली थी, वहाँ मैंने आपके लिए थोड़ी सी वीडियो बना ली है। तो यहीं से हम हमेशा ग्रॉसरी करते हैं, इधर ही जाके, क्योंकि यहाँ पे एक तो अच्छी चीज़ मुझे मिल जाती है और दूसरा ना एक ही जगह पे सारा कुछ अवेलेबल होता है। अच्छा जी, हम कर रहे थे ग्रॉसरी। रमज़ान की में थोड़ी सी हटके होती है, बस थोड़े बहुत आइटम होते हैं। वैसे मंथली जो हम ग्रॉसरी करते हैं ये वैसे सेम इट इज़ होती है। अच्छा जी हाँ, मैंने लेट बनाया था। इन्होंने कुछ सामान गाड़ी के आगे सीट पे रख दिया था और कुछ पीछे। तो इसके अलावा फिर मेहर के बाबा ने मुझे कहा कि अगर आपने ईद के को कपड़े लेने हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो दर्जन ने ना बहुत देर से कपड़े देती हैं और ज़ाहिर है उनके पास भी रश लगा होता है ना। तो फिर हम पहुंच गए थे कपड़ों की दुकान पे। उन्होंने कहा कि पहले आप अपने कपड़े ले लें और उसके बाद फिर मैं अपने और अपने बेटे के लिए जाकर ले आऊँगा। तो ये जी मैं पहुंच गई थी वहाँ, मैंने कुछ वीडियो बनाई। बस शॉप पे यही होता है कि सभी यही कह रहे होते हैं कि जी बहुत लोग आए हुए होते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं। खैर यहीं से मैं कपड़े आप लिया करती हूँ, जो मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ। तो ये उनके पास कुछ रेडीमेड आइटम आए हुए थे, वो दिखा रहे थे कि अगर बाजी किसी ने और ने लेने हो या आपको अच्छे लग जाए तो आप देख लें। वैसे रीज़नेबल प्राइसेस में थे और मुझे अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन मैंने लॉन के ले लिए, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और लॉन के अलावा मुझसे तो कुछ भी पहना नहीं जाता। हमने ग्रॉसरी वगैरह कर ली थी और उसके बाद जी निकल पड़े थे। बादल आए हुए थे आज तो हमारे शहर में फुल। और ना मैं अपने हस्बैंड से और अपने बेटे से कह रही थी कि ना दुआ करें बारिश ना हो जाए, क्योंकि मैंने कपड़े धो के डाले हुए थे सीन में और हम गए हुए थे जी शॉपिंग करने। अच्छा जी, फिर ग्रॉसरी के सारा सामान ले आई हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी और वो फिर आप मेरा व्लॉग देखेंगे तो फिर बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगे ना। खैर ये उधर ही थे, हम गाड़ी में बैठे हुए थे, तो इतना ज़्यादा बाज़ार में तो इतना रश होता है ना, क्योंकि एक ही रोड होता है, वन वे ही है, तो रश लगा होता है। उसके बाद हम अपने घर की तरफ आ रहे थे और चाय का टाइम हो गया था, तो मेहर के पापा मुझे कह रहे थे कि मैंने कहीं जाना है, तो आपने गाड़ी से सामान निकालते साथ ही ना सबसे पहले हमें चाय बनानी है। अच्छा, आज मैंने खाने में बनाया था जी दाल और ना साथ मैंने राइस बॉयल किए थे। वैसे मैं दाल ही बनाने लगी थी, लेकिन ना जो मेहर है ना इसको साथ बॉयल राइस बहुत अच्छे लगते हैं और मेहर के बाबा भी बड़े शौक से खा लेते हैं, इसलिए मैंने साथ ना राइस बॉयल कर लिए थे और साथ मैंने जी दाल बना ली थी। अब ये मैं बना रही हूँ चाय फटाफट से। मैंने कहा ये भी पी लें, मैं भी पी लूँ, थोड़ी फ्रेश हो जाऊँ। उसके लिए फिर मैं आपको, क्योंकि मैंने आपके लिए वीडियो शूट करनी थी ना, तो मैंने कहा मैं ज़रा फ्रेश हो जाती हूँ, तो उसके बाद फिर आपके लिए। अच्छा, जब मैं चाय बना रही थी ना, तो देख लें वीडियो शूट करने के लिए क्या कुछ हो जाता है। मैं मोबाइल देख रही थी किस एंगल पे सेट है, किस एंगल पे नहीं, तो मेरा ना वो चाय भी थोड़ा दूध भी निकल के सॉस पैन से ना चूल्हे पे आ गया था। खैर कोई नहीं, वो फिर मैंने नीट कर लिया था। अब ये चाय डाली थी, वैसे चाय बहुत मज़े की बनी थी। बादल आए हुए होते हैं ना, जब ठंडा ठंडा मौसम होता है तब चाय पीने का और मज़ा आता है और थकावट में भी बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो ये जी अब लाउंज में ही बैठ के हम चाय पीते हैं ज़्यादातर। जो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती थी ना, तब हम अंदर अच्छे बैठ के पी लेते थे बेडरूम में। ये अब हम आ गए थे जी लाउंज में, चाय से पी रहे थे और साथ वही राइस और वो खा रहे थे। अब बढ़ते अपनी ग्रॉसरी की तरफ। इसमें मेरे ख्याल में जो मेन आइटम होता है ना, वो होता है ऑयल या घी। कोई घरों में ऑयल इस्तेमाल करते हैं और कोई घी इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने 3 किलो ले लिया घी का, क्योंकि जो मैं जितनी भी फ्राई करती हूँ ना चीज़ें, वो मैं करती हूँ घी में। और ऑयल हम करते हैं यूज़ जी कुकिंग, ठीक है, यानी सालन वगैरह बनाना होता है। तो ये मेरे 2 kg ये लिया मैंने पैक, और इस तरह के मैंने 3 ये वाले ले लिए। तो मैंने टोटल लिया 5 किलो ऑयल और 3 किलो जो है घी का लिया, ठीक है। ये मैं एक मेन मेरे ख्याल में एक आइटम होता है। तो अच्छा, इस हिसाब से ले लिया। मेरे के पापा कह रहे थे कि कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए ना, आप वो खोलें, वो आप अभी ले लें। और फिर कुछ ज़ाहिर है उनकी कोई जॉब करते हैं तो फर्स्ट को सैलरी आती है, उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं ना आपको बाद में ले दूँगा। तो ये अब जिस तरह से निकलती जा रही है आप देखते जाएंगे। ये जी है गार्लिक सॉस, ये भी ले लेते हैं। ये टपाल की हमने जी ली है चाय, 50 रुपये की बचत वाली। और खजूर तो के साथ साथ आती रहती है ना, क्योंकि ये तो इफ्तारी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर है जी ये जेली मेरे पास ना, मेरे ख्याल में एक ऑरेंज जेली भी है, और नहीं ग्रीन कलर की भी शायद है।
और जी देखते जाएं आप, ये बिरयानी मसाला तो कुछ आमला में भी डाल देते हैं, और अगर कभी बिरयानी बनी तो उसमें भी डालेंगे। ये इलायचियों के मैंने लिए थे 2 पैकेट, मैन में निकलवा रहे हैं, अभी इनके आ जाएंगे ट्यूटर। ये है जी ग्रीन टी। आजकल ना पता नहीं क्या है, जो भी मैं खा रही हूँ मुझे हजम नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि ये भी ले लूँ, इफ्तारी में भी शायद मुझे ना ज़रूरत पड़ जाए। ये है जी हल्दी, ये आ गई जी केचप, और ये है जी हाँ जी लहसुन पाउडर मैंने लिया। अच्छा, आज मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ देख रहे थे तो उनकी ना वो पता नहीं क्या फिर और चीज़ लेने लगे तो ले नहीं सकी। मैं सोच रही थी कि ना लोडेड फ्राइज़ बनाऊँ, अगर मैंने बनाई तो फिर मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, एक और जेली है, बनाना जेली। अच्छा, मैं कस्टर्ड क्या करती हूँ कि मैं ना डब्बों में नहीं लेती, क्योंकि हमारी छोटी फैमिली है तो उतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनता है, और मीठा वैसे भी ना मेरे घर में कम ही खाया जाता है, तो मैं ना ये साशे ले लेती हूँ ताकि ख़राब ना हो, ज़ाया ना हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई है तो बजट की बंदे को देख कर बनाना पड़ता है, सोच समझ के बनाना पड़ता है। तो उस हिसाब से भी मैं ना साशे बाय कर लेती हूँ। अच्छा जी, चीनी देखें तो इस दफ़ा चीनी थोड़ी मैंने ज़्यादा ली है, वैसे 3-4 किलो लेते हैं, जैसे मीठे किसी से कम खाया जाता है हमारे घर में, तो चीनी भी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। इस दफ़ा इसलिए मैंने ज़्यादा ली है कि ना मशरूब वगैरह बनने हैं और या दूध बननी या मिक्सचर बनना, तो उसके लिए मुझे चीनी चाहिए थी। 2 किलो ये और 6 किलो मैंने ले लिए थे। और देख लेंगे, ये जी ले लिया बेसन, मैं रमज़ान के लिए स्पेशली पकौड़े शकौड़े बनेंगे, ये ले लिए मैदा। वैसे मैं पट्टियाँ बनी बनाई लेती हूँ क्योंकि मैं एक ही घर में हूँ ना, तो मैं सबको हेल्प कराने वाली भी नहीं होता, हेल्पर भी नहीं होता है, तो मैंने ये लेकिन लिया था मैदा स्पेशली के नाम। कोई भी जैसे वाइट पास्ता बनाते हैं, वाइट सॉस पास्ता या तो इस तरह की चीज़, तो उसके लिए मैदा यूज़ करेंगे। ये जी मायनीज़ है, मेरे बेटे शौक से महर खाते हैं ये मायनीज़, यानी सैंडविचेस बनाए या कोई भी इस तरह से ब्रेड वगैरह। तो अच्छा, हैंगर मैं आपको दिखा रही थी, पहले मैं गई थी ना जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ से मैं पहले लेके आई थी, ये है आई थिंक हाँ जी 6 का पैक है, तो पहले लाई थी 350 में या 320 में, इसी तरह कुछ साल। आज फिर शुक्र है कि ना 350 में मिल गए हम, हालांकि मैं पिछले जब महीने गई ना 550 के रखे हुए थे। अच्छा, ये हैं चिकन क्यूब्स, इतने ज़्यादा नहीं लिए, एक्स्ट्रा 5 लिए हैं। हाँ जी, ये स्टैंड क्योंकि हमने नियर घर बाय किया ना, आपको तो पता है, तो मैं कहती हूँ चलो से कोई देगचियाँ वगैरह या गर्म कुकर ना रखें, बस जितनी बनने पड़ी। ये है मैक्रोनी, ये बनाती रहती हूँ ये फ्राई करने के लिए मैं के लिए, और ये जी है मसर, और ये सूप का एक पैकेट मैंने ले लिया कि कभी ठंड हो जाती है तो या जिस तरह गले ख़राब हो रहे थे बंदा पी लेता है। ये नमक, ये नमक में धनिया पाउडर, ये डब्बा टिशू का, और मैं इस तरफ अगर आपको दिखाऊँ तो आज मैं ये प्लास्टिक वाला झाड़ू लेके आई हूँ। दूसरा जो है ना पता क्या उसके टिंकों में करना शुरू हो जाते हैं, और ये अभी तेज़ाब की एक ही बोतल है, तो फिर ये भी साथ साथ में मंगवा लेती हूँ। बॉडी स्प्रे देखें जी, हम तो इतना ढूंढते रहते हैं, जिस भी स्मेल करते हैं ना खुशबू ख़ास पसंद नहीं आती, तो ये हम वही ले लेते हैं जो मैं पहले से लिए होते हैं। ये है जी ब्लू लेडी के नाम से। अब तो बॉडी स्प्रे भी इतने महंगे हो गए ना, पहले आराम से 200-300 के मिल जाया करते थे, लेकिन अब ये भी 500, 600, 700 रुपये पहुँच गए। अच्छा, हमारे रमज़ान के लिए ना डेकोरेशन आइटम बहुत आए हुए थे, लेकिन बजट भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है, और फिर हमारे रमज़ान की जैसे कपड़े भी लेने होते, शॉपिंग करनी होती थी, तो उस वाले से मैंने बस सिर्फ यही कैंडल ही ली है। ये जब मैं आपको दूंगी ना अपनी शोकेस ही कहते हैं, और वो जो क्रॉकरी हमारी क्रॉकरी की सारी अलमारी है, शोकेस सेटिंग बोलते हैं, तो आप बताइएगा आप क्या बोलते हैं, तो उसमें मैं ये मैं रखूँगी, या फिर मैं जब अपनी सारी बनाऊँगी या इफ्तार करेंगे फिर देखते हैं इसको किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन मुझे अच्छी लग रही थी। और ये है जी 200 में कैंडल, मिनी सी कैंडल है, बहुत मुझे अच्छी लगी हैं। अच्छा जी, उसके अलावा टिश्यू रोल हैं, आप देख लें, और मोर्टीन कॉयल है, इतना ज़्यादा यहाँ पे मच्छर है। उसके अलावा जी किचन की बार हैं, कैप्री साबन है, डिश होल्डर हैं, और शू पॉलिश है। इसके अलावा कोलगेट है, ब्राइट है, एक्सप्रेस पावर है। अच्छा, ये मैंने आज फर्स्ट टाइम लिया है, देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट है, वैसे सुनने तो अच्छा ही होता है। अच्छा, ये ना कोई एक मैं ऑयल लेके आई हूँ, 7 ऑयल्स इन 1 ना,
तो देखते मेरे ना बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, तो देखते हैं कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, इसलिए मैंने छोटी सी बोतल ले ली। मैंने कहा अगर फ़र्क पड़ेगा ना तो फिर मैं बड़ी भी ले लूँगी। अच्छा, ग्रॉसरी की आइटम है। और फिर आपको पता है जैसे कि 12 को पहला रोज़ा हो रहा है, तो इस हवाले से ना जब फर्स्ट तो फिर मेरे हस्बैंड की सैलरी आएगी तो जो हमें चाहिए होगा फिर वो हम ले आएंगे। और साथ साथ भी आपको पता है जैसे फ्रूट्स हो गए, खजूरें हो गई, मशरूब की चीज़ें हो गई, तो ये तो हम साथ साथ लेते रहते हैं। अच्छा, आज मैंने छोटी सी शॉपिंग की है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा भी चीज़ें इधर उधर कर रही है, देखें हमारे शॉपिंग बैग फैल गए हैं, तो अभी हम इसको समेटेंगे। चले मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। आज मैंने अपने लिए हैं सूट जो कि सिलवा के ईद पे पहनने हैं, लॉन की लेती हूँ, वही सिला के पहन लेती हूँ, फिर वो बाद में सीज़न में भी चल जाते हैं। चलिए अब आपको मेहर दिखाएंगे वो। अच्छा, ये मेहर जब हम गए थे ना इस्लामाबाद, तो मेहर मुझे कहते थे मामा कुछ लेते हैं। फिर ये तो हमने यहीं से एक्सटेंशन ली है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। हमारे घर में एक ही थी, तो जब मैं आपको अपना रूम टूर हाउस टूर दूंगी तो दिखाऊंगी। वो मेरी ना ऑटोमेटिक मशीन के साथ लगी हुई है, तो उसके अलावा कोई एक्सटेंशन थी ही नहीं। ये मैंने बाय कर ली है, घर में अक्सर चाहिए होती है तो हमारे पास होती नहीं है। उसके अलावा ये जब हम इस्लामाबाद गए थे तो ये हम गए थे ना मेट्रो पे, तो और चीज़ें थी, बस हम घूमने फिरने गए हुए थे। तो ये फिर मैंने एक बास्केट ली थी मेरे बेटे ने स्पेशली कि मम्मा जी आप ले लें। तो ये ना, तो इसको भी दिखाऊंगी कि मैं सोच रही उसको ना ड्रेसिंग के आगे रखूँ और सारी बास्केट वगैरह इस तरह के। और ये एक बाउल अच्छा लग रहा था तो ये ले लिया। बस इस्लामाबाद से हमने यही लिया था कोई खास। हाँ, और एक ये कैप ली थी। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े जो मैंने आज लिए हैं, और बताइएगा आपको हमारा ना ये जो बजट में रह के ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल है ये कैसा लगा। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, आप ब्लॉग्स देखना चाहते हैं। चलिए, जब ये फर्स्ट है लॉन का, तो इसकी प्राइस बता चलो तो 2500 है। तो मैंने अपनी सिटी से बाई किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगे कंट्रास्ट में, तो आप भी बताइएगा। हाँ जी, ये अब मैं दिखा रहे हैं इसकी ओवरऑल यही लुक है। ये है जी कंट्रास्ट में। तो बस ये है इसका दुपट्टा, ये इसका ट्राउज़र और ये है इसकी शर्ट। ये ना सारी आगे से पढ़ाई हुई है, ठीक है। चले वो दिखाएं और दिखाएं। ये भी है जी 2500 में, दिखाएं इसको भी करके। ये जब स्टिच होंगे ना तो तब भी मैं इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाऊंगी और पहन कर फिर ईद पे आपको दिखाऊंगी। अच्छा, अब ये हैं 3 सूट हैं, मैं इसमें 2 पहनूंगी, एक रख दूंगी इधर लगा के लिए, और फिर नेक्स्ट भी सिलाई तो लगा के लिए लूँगी ना, तो फिर वो हमारे 2 होकर के हो जाएंगे। बस मैं तो ऐसे ही अपने घर को मैनेज करती हूँ बजट को। ये है जी शर्ट एम्ब्रॉयडर्ड, तो ये है जी इसका ट्राउज़र और ये है इसका दुपट्टा कंट्रास्ट में। बस मुझे क्या कंट्रास्ट में अच्छे लग रहे थे तो मैंने बाय कर ली। अच्छा, जो अब आपको सूट में दिखाने वाली हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इसकी प्राइस भी ज़रा ज़्यादा है। आप ही बताइएगा कि आपकी सिटी में ये जो कपड़े होते हैं इसी रेंज में है या ज़्यादा में है। तो ये है जी 3200 में, ओपन करें। वो इससे कह रहे थे कि 3.5 का हम सेल कर रहे हैं, आप हमारे पुराने कस्टमर हैं। तो जिसके ना दुपट्टे पे सारी कटवर्क हुई है और ना बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है और बड़ी सॉफ्ट लॉन है ना। तो चलें देखते हैं। अब ये वैसे मेरा मोस्ट फेवरेट है, लेकिन थोड़ा महंगा भी है, पर कोई नहीं, अब ईद पे पहनना है ना तो क्या है। दिखाएं, ये है जी शर्ट। अच्छा, कैमरे में इतना अच्छा चीज़ नहीं लग रही होती इसके रिजल्ट से, लेकिन हम रियल में देखें ना तो ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, बहुत प्यारा है। और ये है इसका दुपट्टा, लॉन का ही दुपट्टा है लेकिन कट वर्क में बना हुआ है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखें, ये है जी इसका दुपट्टा और सिंपल प्लेन यानी इसका ट्राउज़र। मुझे बताना है कि आपको ना मेरे कपड़े भी कैसे लगे, इनकी प्राइस कैसी है, सही है, मुनासिब है या ज़्यादा है। तो ये है जी आज का हमारा ग्रॉसरी हॉल। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेहर ने अपने, इनके ट्यूटर आने वाले, इन्होंने हमें टाइम दिया है, तो मेहर का भी शुक्रिया। अच्छा, ये है जी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया। आप हमें जो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।